कभी कभी रोटी है घर में, कभी कभी है नहीं। अच्छा, देखा गुर्बत होना कोई ऐब नहीं, लेकिन इसको अगर जाते हैं शादियों पे, वहाँ पे आप लोगों को तंग करते हैं लोग। सर तंग तो बहुत से करते हैं, लेकिन बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमारे बच्चों का रिस्क है। आप शादियों में जाते हैं, वहाँ आप लोग तंग तो नहीं करते? वो तंग करते, खानदान लोग भी है ऐसे, मतलब 5 उंगली बराबर नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुमर खान, आप देख रहे हैं आवाज़ बलूचिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वो लोग हैं दूसरों को खुशी देते हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में खुद खुशी के लिए तरसते हैं। हम इनसे जानेंगे, ये ढोल बजाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, ये महंगाई के दौर में इनका गुजारा कैसा हो जाता है। ये सरियाब रोड और डबल रोड को मिलाने वाले पुल के पास बैठे होते हैं। ये हुक्मरान से क्या अपील करेंगे, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे बात करेंगे। मेरे भाई अपना नाम बताएं। मोहम्मद काशिफ। आकाश भाई, ये बताएं, इस महंगाई के दौर में आप दूसरों को तो खुशी देते हैं, अपने खुशी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो है ना हालात भी ख़राब है, और जो है कारोबार बिल्कुल तो है ही नहीं। जो किस्मती हो सके तो 3 हफ्ते में 2 हफ्ते में हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी जो है ना हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 मिल सकते हो उसमें, और कुछ नहीं है। क्योंकि सारा बलूचिस्तान जो है ना, कराची के लोग, सिंध के लोग, सक्कर, लाड़काने, जितने डोल वाले हैं सब इसी बलूचिस्तान में आए हैं, कोठे में। क्योंकि वहाँ पर जो है गर्मी के हिसाब से कारोबार नहीं हो सकता। यहाँ कोयटा में घर अपना किराए का है? यहाँ पर झुग्गियाँ लगाए हुए हैं सर। अच्छा, हाँ। कोई हुकूमत की तरफ से यहाँ आप लोग पास आते हैं मदद करने के लिए? नहीं सर, कोई नहीं आता। वही जो है ना बस बेनज़ीर के हम लोग को पैसे मिल जाते हैं, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्या अपील करेंगे मौजूदा दौर में? सरफराज मुफ्ती साहब, वो तो गरीबों का हमदर्द अपने को कहते हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जितना गरीब डोल वाले यहाँ पर है, हाँ, सबके साथ हेल्प करे। कुछ ऐसा कानून बनाए कि सब गरीबों को, अगर मिसाल तौर हफ्ते में या महीने में सब कुछ, जैसा कि बेनज़ीर को। आप शादियों में जाते हैं, वहाँ आप लोग तंग तो नहीं करते? वो तंग करते, खानदान लोग भी है ऐसे, मतलब 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। अच्छा। अच्छे बंदे भी है, बहुत घटिया बंदों पे भी जाते हैं। कोई हम लोग को लोड़ी बोलता है, कोई छेड़ाता है, कोई इज्जत देता है, उस्ताद बोलता है, समझिए किस्म किस्म के बंदों पे हम लोग जाते हैं। तो कहना मकसद है कि अच्छे बंदे भी यहाँ पर है और जो है बुरे भी हैं, समझ गया। ठीक है, मेहरबानी। एक भाई और भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। बाकी इसमें एक बात दुरुस्त कहा कि लोगों में फ़र्क होता है। ऐसा शादी होते हैं कि वो लोग इनका ख्याल भी रखते हैं, इनका जो है ना हक से ज़्यादा भी। ऐसे जागों में ये लोग जाते हैं, इनको वो अल्फाज कहते हैं, वो कहने के नहीं होते। इंसान सब बराबर हैं। इस दूसरा भाई भी हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बताएं। सर अल्ताफ अहमद नाम। अल्ताफ भाई, क्या बताएंगे, इस महंगाई के दौर में आप लोग ये ढोल वगैरह बजाते हैं, आप लोगों का गुजारा हो जाता है? सर गुजारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। कभी कभी 2-2 महीने हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। सुबह को जाते हैं, अपने मोची का काम है, फेरी करते हैं, बच्चों के लिए कुछ गुजारा हो जाता है। अच्छा। कभी कभार देखो 100 रुपया मिलता है, कभी 200 मिलता है। सर गुर्बत ज्यादा है, कभी कभी रोटी है घर में, कभी कभी है नहीं। अच्छा। बच्चे छोटे छोटे हैं, हम ये अगर निकलते हैं ढोल उठा के, हाँ, किसी के आगे जाकर वो खड़े हो जाते हैं, जोर लगा सर वो 10 रुपया हमको देता है, ज्यादा नहीं। कोई कोई गालियां भी देता है सर। ये पूरा आप रात को अगर जाते हैं शादियों पे, वहाँ पे आप लोगों को तंग करते हैं लोग? सर तंग तो बहुत से करते हैं, लेकिन बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमारे बच्चों का रिस्क है। हमारा बच्चों का रोजी हमको यहाँ से मिलता है, तो वो सुबह को खाते हैं सर। रात को जाते हैं, इधर दुकान से, होटल से लेते हैं अंडा पराठा, अपने बच्चों को खिलाते हैं सर। घर में है तो हुकूमत से क्या मुतालबात करेंगे? कोई आप लोगों के साथ मदद करता है सरकार की जानिब से? यहाँ अगर गुजरते हुए बड़े लोग गुजरते हैं, आप रोड पे बैठे हैं यहाँ पे। सर उम्मीद तो करते हैं सरकार से, बिल्कुल। सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत कुछ दिया हुआ है, कभी कभार है, कभी कभार नहीं है। जब तक बेनज़ीर के पैसे मिल जाते हैं, हम लोगों को बच्चों को गुजारा, कपड़ा वपड़ा हो जाता है सर। लेकिन सरकार से अभी तक तो इतना भी नहीं हुआ। हमारे बच्चे, मेरा वाइफ मासूर है सर, जाता हूँ बेनज़ीर ऑफिस में, मेरे बच्चियों को ऐसे धक्का लगाते हैं। वहाँ की मुस्तकिल बिल्कुल सही नहीं। कौन लोग हैं जो दिक्कत देते हैं? सर पता नहीं कौन से ये अफसर लोग हैं, बेनज़ीर ऑफिस में बैठे हुए भी तरतीब नहीं है। वो बेनज़ीर स्कीम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे तो मिलते हैं, उसमें कटौती भी हो जाती है। ये बहुत से काटते हैं, बहुत से पैसे काट जाते हैं हमारे। अच्छा। 14,000 आते हैं, हम लोगों को 10,000 रुपये मिलता है। 4,000 रुपये काटते हैं? बिल्कुल 4,000 काटते हैं। पीछे वाले के पास जाओ, वो भी 2,500 रुपये काटता है सर। अच्छा। हाँ, जब हम लोग तो दे जाते हैं, हमने बोला जो मिलता है वही बात है हमारे लिए। जी बिल्कुल, आपने देखा, गुर्बत होना कोई ऐब नहीं, लेकिन इसमें हम लोग अगर इसमें इंसानियत को तस्वुर करें तो इनकी मदद करें। और यहाँ पे अक्सर बड़े लोग गुजरते हैं, मैं उनसे अपील करूँगा, ये हमारे भाई हैं, ये बैठे हैं, इनका भी हमारे जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका साथ
مدد کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے. ان جو برادری جتنے بھی آپ کو میرے عقب میں دکھائی دے رہے ہیں, کافی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوتے ہیں شام کو, رات کو 1-2 بجے تک. اسی انتظار میں ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے ہماری مدد کرے. تو ہم سب کو مل کر ان بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کا ساتھ ہم مدد کریں. یہ بھی عام شہریوں کی طرح جینا چاہتے ہیں. سومر خان آپ کی خدمت میں ایسے ہی حاضر رہے گا. سومر خان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.